भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत के मामले में दोबारा पोस्टमार्टम जारी है। दिल्ली एम्स से आई डॉक्टर्स की टीम की अगुवाई में भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टर्स की टीम कल भोपाल पहुंची थी। और आपको बता दें कि ट्विशा के घर वालों ने सुसाइड थ्योरी पर कई सवाल उठाए थे और इसी थ्योरी के बारे में बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जरूरी है कि पूरे मामले की जांच हो, दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने दोबारा पोस्टमार्टम की परिवार की तरफ से मांग की गई थी, जिस पर काम जारी है। आपको बता दें कि इस केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया है। ट्विशा के पति समर्थ सिंह को कल कोर्ट ने 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इसी बीच खबर यह भी है कि सीबीआई फिर से घटना स्थल का मुआयना कर सकती है। तो पोस्टमार्टम लगातार जारी है, जो परिवार की तरफ से मांग की जा रही थी। और परिवार की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पोस्टमार्टम के तुरंत बाद अंतिम संस्कार ट्विशा शर्मा का किया जाएगा। इंतजार इस पोस्टमार्टम का ही किया जा रहा था। साथ ही साथ परिवार की तरफ से यह भी बताया गया है कि किसी भी परिवार के शख्स को इस अंतिम संस्कार में नहीं आने दिया जाएगा। 10 बड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली एम्स से पहुंचे हैं 4 डॉक्टर्स की टीम, जो भोपाल में आज पोस्टमार्टम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को इस पर सुनवाई है। तो ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम के बीच उसके भाई ने बताया कि अगर 3 बजे तक पोस्टमार्टम हो गया तो आज ही भोपाल में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि ट्विशा की बॉडी खराब होने लगी है, काफी लंबा इंतजार हो चुका है। और क्योंकि परिवार की मांग ये थी कि इस पूरे मामले में सच तभी सामने आ पाएगा जब दोबारा से पोस्टमार्टम हो, और एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से ये पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये मांग उनके परिवार की तरफ से की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह जुड़ गए हैं भोपाल से। उनका रुख करेंगे। रवीश, क्या जानकारी है और क्या ये पोस्टमार्टम अभी भी जारी है? रवीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्विशा की परिवार की तरफ से कहा गया, जानकारी दी गई है कि अगर ये पोस्टमार्टम 3 बजे तक हो जाता है तो आज ही अंतिम संस्कार ट्विशा शर्मा का किया जाएगा। तो ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। आपको यह भी बता दें कि आखिर पहली पोस्टमार्टम पर परिवार वालों का एतराज क्या है और दूसरे पोस्टमार्टम के पीछे उनकी दलीलें क्या हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। भोपाल की ट्विशा शर्मा ने खुदकुशी की या फिर उसकी मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? ससुराल वालों पर गंभीर आरोपों के बीच ये सवाल बीते 12 दिनों से उलझा हुआ है। केस की तफ्तीश जारी है, सीबीआई पड़ताल कर रही है। इस बीच ट्विशा के परिवार वालों को दूसरे पोस्टमार्टम से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। दोपहर 11 बजे के करीब दिल्ली से गई एम्स की डॉक्टरों की टीम भोपाल एम्स पहुंची और कुछ ही देर में दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की टीम जो है वो भोपाल एम्स की मॉर्चरी पहुंच गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में डॉक्टरों की टीम को लेकर आई है। और ऊपर से अगर आप देखें तो वो अंदर टीम जा रही है एम्स भोपाल की, और अंदर क्योंकि एम्स मॉर्चरी में पोस्टमार्टम होना है। और ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये डॉक्टरों की टीम है भोपाल एम्स की जो पहुंच गई है और यहीं पे ट्विशा की बॉडी का सेकंड पोस्टमार्टम होना है। ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद कराया जा रहा है, क्योंकि परिवार वालों ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठाए थे। पिछले पोस्टमार्टम में 4 डॉक्टरों का पैनल था, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी, लेकिन परिवार क्योंकि पहले पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं है। कई सारे सवाल ऐसे हैं, लिगेचर मार्क को लेकर के है, उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन को लेकर के है, गले की हड्डी को लेकर के है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे थे पहले पोस्टमार्टम के बाद। तो उन सब पहलुओं पर आज जांच होगी। जो सेकंड पोस्टमार्टम होगा वो और लंबा खिंच सकता है, विस्तृत जांच होगी क्योंकि, और 4 डॉक्टरों का पैनल जो है जो दिल्ली एम्स से आया है, स्पेसिफाइड इक्विपमेंट्स लेकर के आया है, वो आज भोपाल एम्स की इसी मॉर्चरी में ट्विशा के सेकंड पोस्टमार्टम को अंजाम देने वाला है।
दरअसल 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत हुई और अगले ही दिन 13 मई को भोपाल एम्स में शव का पोस्टमार्टम हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एंटीमॉर्टेम हैंगिंग यानी जीवित अवस्था में फंदा लगना बताया गया। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर पर किसी बड़े संघर्ष या घातक हमले के निशान नहीं मिले। हालांकि हाथ समेत शरीर के कुछ हिस्सों पर हल्की चोट और खरोंच के निशान जरूर पाए गए हैं, जिन्हें लेकर परिवार वाले शक जता रहे हैं। साथ ही आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेरफेर के लिए ट्विशा के ससुराल वालों ने अपनी रसूख का इस्तेमाल किया, जिसके चलते ट्विशा की मौत की असल वजह सामने नहीं आ सकी। वो तथ्य फाइंडिंग्स इनकम्प्लीट थी, उसमें जो है काफ़ी चीज़ें नहीं थी, जिसका हमने बारंबार आपको मीडिया को सूचित किया कि क्या क्या कमी थी। टेक्निकल पॉइंट्स भी हमने जो मिले हमको एक्सपर्ट से वो भी हमने सामने रखे। तो अब उम्मीद है कि क्योंकि प्रोटोकॉल में होता है कि मेडिकल टीम आई, उन्होंने हमें बताया, पूरा प्रोसीजर बताया कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब शुरू से शुरुआत करेंगे, उनको मतलब नहीं पीछे क्या हुआ था, और उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करके और रिपोर्ट फाइनल करके देंगे। हमारा विश्वास है, देखिए हमारा पहले भी विश्वास था, हर चीज़ में हमारा विश्वास है, हम अविश्वासी नहीं है, सत्य सामने आना चाहिए। अब ट्विशा केस के जांच के बीच दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम हो सकती है, जिसके आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ेगी। भोपाल से रवीश पॉल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे भोपाल का, मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह जुड़ गए। रवीश, कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितना समय और लगेगा? क्योंकि 2 घंटे का वक्त लगेगा, इस तरह की जानकारी थी कुछ देर पहले तक। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि अभी तकरीबन 1 घंटा और लग सकता है पोस्टमार्टम में, और उसके बाद जो तमाम कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी करनी होगी। परिवार यहाँ इसीलिए मौजूद है, और इन सब के बीच में बड़ी खबर ये है शशि की आखिरकार 12 दिनों का जो इंतजार था एक शव को, एक बिटिया के शव को, वो आखिरकार आज पूरा हो जाएगा। इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि परिवार ने तय किया है कि जैसे ही सेकेंड पोस्टमार्टम आज यहाँ संपन्न होता है और कागजी कार्रवाई पूरी होती है, तो उसके बाद परिवार भोपाल एम्स के मोर्चरी से शव को लेकर के सीधा भोपाल के भदभदा शमशान घाट जाने वाला है। और बड़ी खबर यह है कि 12 दिनों के बाद अपनी मौत के आखिरकार ट्विशा हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार के जरिए जो है इस दुनिया से विदा लेने वाली है। तो कुल मिलाकर के ऑटोप्सी का 1 घंटा और मानिए, और कागजी कार्रवाई का आधा घंटा और उसके बाद यहाँ से शव सीधे भदभदा शमशान घाट ले जाया जाएगा। खबर हमें ये मिल रही है कि वहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई है। सेना के कुछ जवान जो कि हर्षित के भाई के जरिए जुड़े हुए हैं इस परिवार से, वो भदभदा शमशान घाट पहुँचने वाले हैं और वहाँ पे जाकर के वो पहले तैयारियों को अंजाम देंगे, और उसके बाद जो परिवार है वो शमशान घाट जाकर के ट्विशा का अंतिम संस्कार करेगा। पहले ऐसी बात आ रही थी कि शायद दिल्ली ले जाएं, लेकिन शव की स्थिति ऐसी अब है नहीं कि उसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाए, और इसीलिए परिवार ने अब यह तय किया है कि उनकी जो मांग थी, जिसके लिए उन्होंने आज तक को धन्यवाद भी दिया बात करते हुए कि जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई में आज तक उनके साथ रहा, हर खबर को, हर सवाल को सब उठाते रहा, तो उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उनकी लड़ाई जो है यहाँ से एक नए सिरे से शुरू होगी, लेकिन इन सब के बीच में अब बिटिया का इंतजार उन्हें खत्म करना ही होगा। और बहुत शुक्रिया रवीश। और परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर समय पर पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है तो अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। ट्विशा शर्मा का पति समर्थ 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने समर्थ से सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। केस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही साथ समर्थ की रिमांड के कई दौरान साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी लगातार जारी है। ट्विशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री बेहद पेचीदा है। कई उलझे सवाल हैं, कई गंभीर आरोप हैं, और घेरे में है ट्विशा का पति समर्थ सिंह, जो करीब 10 दिनों की फरारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर है। समर्थ से लगातार पूछताछ चल रही है, जिसके जरिए केस की कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने समर्थ सिंह से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई है। समर्थ सिंह से ज्यादातर सवाल जवाब ट्विशा से उसके रिश्ते, ट्विशा की मौत और उसके फरार रहने को लेकर हो रहे हैं। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि 12 मई यानी जिस दिन ट्विशा की मौत हुई वो कहां था, क्या उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था,
सवाल ये भी हुआ कि जब उसे ट्विशा के साथ रहना था तो आखिर वो फरार क्यों हो गया। इसके बाद 10 दिनों तक वो कहां गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस का अहम सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान उसकी अपनी मां गिरिबाला से भी बातचीत होती रही। ये सारे सवाल ट्विशा शर्मा की मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी की पत्नी चली जाए और वो लगातार फरार रहे, कहीं ना कहीं उनके कंडक्ट को दिखाता है। जिस तरीके से किसी की पत्नी शांत हो गई, वो एम्स में है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो फरार चल रहे हैं और शुरू से कोशिश करी जा रही है आरोपियों द्वारा मिलके कि किस तरीके से जांच को प्रभावित करा जाए। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड है वो दिखाता है, वो कितना कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं। खुद वकील रहे, उससे पहले उनकी जो मदर हैं वो डीजे रही, लेकिन किस तरीके से उनका कंडक्ट रहा वो मीडिया में भी सबने देखा। ट्विशा के परिवार वाले लगातार समर्थ पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और उसे ट्विशा की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। एक दिन पहले जब भोपाल की अदालत में समर्थ सिंह की पेशी हुई, तब ट्विशा के भाई ने कहा कि उसके चेहरे पर कोई गम, कोई दर्द नहीं दिख रहा था, उल्टा वो कोर्ट में मुस्कुरा रहा था। जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है। तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड। और वहाँ पे अपना वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से समर्थ सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पर पूछताछ चल रही है। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि उसकी पत्नी ट्विशा और गिरिबाला सिंह के बीच संबंध कैसे थे। क्या कभी गिरिबाला सिंह ने ऐसा कहा था कि ट्विशा उन्हें पसंद नहीं है? क्या ट्विशा रोजाना अपने परिवार से बातचीत में तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र करती थी? इसके साथ जो चैट्स दिखाकर ट्विशा के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन पर उसका क्या कहना है? जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज़ में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ट्विशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी करीब 5 महीने पहले हुई थी। 5 महीनों में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी, तनाव बढ़ा और ट्विशा की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि क्या इस मौत के पीछे उसके पति समर्थ या ससुराल के किसी भी शख्स की कोई भूमिका तो नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ट्विशा केस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आरोपियों से पूछताछ चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। अगर आप देखें तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये डॉक्टरों की टीम है। ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर उसका परिवार जो गंभीर आरोप लगा रहा है, क्या वाकई उसमें कुछ सच्चाई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने पहले शादी करने वाली ट्विशा की जिंदगी में अचानक सब कुछ बदल गया? बात इतनी बिगड़ी कि ट्विशा की मौत तक पहुंच गई और ससुराल वाले आरोपों के घेरे में आ गए। ट्विशा केस की जांच जारी है। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिससे ट्विशा के परिवार को इंसाफ की नई उम्मीद जगी है। मेरा कोटि कोटि धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब का कि जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर के और एक बहुत बड़ी नज़ीर सेट की है। लोगों को न्याय पर भरोसा बनेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने CBI को के लिए प्रेषित किया हमारा केस और हमारे दुख को समझा।